हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि वीडियो को आप देख लेते हो बट लाइक नहीं करते, तो सबसे पहले गिव अ लाइक बटन टू माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर इट। सो मॉर्निंग की शुरुआत काफ़ी अच्छे से हो गई थी एंड अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ मैं। आई नो रिजल्ट अच्छा नहीं आया मेरा, बट दैट्स ओके। अभी वो चीज़ मैं उस प्रोसेस में हूँ कि भूल जाऊँ उसे, बट टाइम लगेगा। इट्स ओके, आई डू इट। सो आज दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छे से हो गई थी एंड फिर मैंने भगवान का नाम लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। सबसे पहला स्लोट लगाया था मैंने मैथ्स का मैंने रखा था कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड नंबर सिस्टम। सिंपल मैंने एक दिन पहले कर लिया था, कंपाउंड के सारे क्वेश्चंस मैं करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने एक बार कर लिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जैसे आप लोग पूछते हैं ना कैसे रिवाइज करे, वीडियो लगाने के बाद क्या करे क्या नहीं, उन नोट्स को करे तो क्या। तो मैं बता रही हूँ, अगर आपने एक बार वीडियो लगा लिया है तो एक बार आप शीट को रिवाइज कर लो। उसके बाद जो बुक है ना PYQs, वहाँ से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो। जैसे मैंने अपना PYQs को लगाना स्टार्ट किया, उसमें से जैसे 500 क्वेश्चन, तो उसमें से अगर तुम फर्स्ट टाइम में लगा रहे हो तो लगा लो 200 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, उनको लिख लो एक पेज में। क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ओनली क्वेश्चन नंबर लिख लो। उसके बाद फिर से उन्हीं 200 क्वेश्चन को बनाओ, उसमें से 50 तुमसे नहीं बने, मतलब 100 नहीं बने, फिर उनको 100 को अलग से लिख लो कि हाँ ये नहीं बने। थर्ड गो में जा रहे हो तो उन 100 को बनाओ, उसमें से कुछ 25 क्वेश्चन बचेंगे नहीं बने, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे चीज़ें हो रही है और कैसे मैं अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो मैंने तो यही चीज़ें अभी स्टार्ट की है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर देख भी सकते हो। तो मैंने 1.5 घंटे का स्लॉट रखा था मैथ्स में मॉर्निंग में, बट मेरा यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो पाया था, सिंपल इंटरेस्ट अभी बाकी है। एंड यहाँ पे मेरा टाइमर रीसेट हो गया। फिर मैंने मैथ्स छोड़ के इंग्लिश पे स्विच कर गई मैं कि चलो इंग्लिश करते हैं। तो सबसे पहले द हिंदू की वोकैब कुछ करी थी और फिर मैंने एडिटोरियल एनालिसिस करा था जो मैं YET से करती हूँ। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कराते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, इवन यहाँ पे जो वोकैबलरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और ग्रामर कॉन्सेप्ट जो बीच बीच में आते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, उसके लिए ही मैं ये सब लगाती हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी एक बार ट्राई कर सकते हो। सजेशन है, मानना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं मानना है तो आपकी मर्ज़ी। फिर यहाँ पे मैं कुछ नोट्स भी अपने साथ साथ बनाती हूँ और इसी बुक में ना मैं अपना जो इंग्लिश का जो टेस्ट लगाती हूँ ना, उसका भी एनालिसिस इसी में करती हूँ। तो वो सारे एक जगह कॉन्सेप्ट आ जाता है, ग्रामर का भी हो और वोकैब का, सब एक जगह आ जा रहा है। उसके बाद मैंने कुछ टाइम दिया था अपना इसको रिवाइज़ करने के लिए कि जो भी मैंने किया हुआ है, इंग्लिश के जितने भी मॉक टेस्ट लगाए और जो भी ग्रामर वाले एडिटोरियल से कवर करा है, सबको एक जगह लिख लिया था, उस सबको रिवाइज करा था और इसमें लग गया था, मतलब एडिटोरियल और उसमें लगभग 45 मिनट के आसपास मेरे को लग गया था। एंड वन मोर थिंग, अगर हम SSC की तैयारी कर रहे हैं और PYQs ना करें तो कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। तो PYQs के लिए आप रेफर कर सकते हो ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक्स। दिस इज द SSC रीजनिंग क्वेश्चन बैंक फ्रॉम ओसवाल बुक्स। इसमें आपको 39 प्लस TCS MCQs विद चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज कवरेज 2011 से 2025 तक के सभी एग्जाम इसमें कवर है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपको पूरा कंटेंट जो इन्होंने प्रोवाइड किया है सब आप देख सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज इन्होंने पहले एग्जाम के ट्रेंड को एनालाइज करा है, उसके बाद ये क्वेश्चन बैंक बनाया है। तो आप CGL, CHSL, SSC स्टेनोग्राफर, MTS, इवन SSC GD जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है सभी यहाँ पे कवर है। एंड यहाँ पे आप कुछ ग्लिम्स देख सकते हो। सबसे बेस्ट थिंग इज माइंड मैप में इसमें सारे टॉपिक जो आते हैं सब कवर किया हुआ है। उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। क्वेश्चन भी सारे अपडेटेड क्वेश्चन 2011 से 2025 तक के जो बताए थे, CPO, CHL जो सभी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और आंसर की बात करें तो इट्स वेरी इजी, सिंपल, सोबर एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो आप रिलाई कर सकते हो इस बुक पे। अगर आपको भी एक बुक परचेज करनी है तो यू कैन चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड गेट 50% ऑफ बाय यूजिंग माई कूपन कोड एकता डागर। फिर मेरा इंग्लिश हो गया था, उसके बाद मैंने अगेन मैथ स्टार्ट करा था। ऑलरेडी बता दिया था कि नंबर सिस्टम मेरा बहुत बाकी था यार इस टाइम पे। नंबर सिस्टम ऐसा हो गया है ना कि एक तो मेरे को नंबर सिस्टम करना पसंद ही नहीं है। मुश्किल से जैसे तैसे करके नंबर सिस्टम करती हूँ तो क्वेश्चंस बीच में अटक जाती हूँ, तो उसमें और ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को। बट वही है कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी उसमें पकड़ होती जाएगी। तो मैंने यही सोचा है भाई तू प्रैक्टिस ही कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह मेरे को चीज़ें नहीं रखनी। लास्ट टाइम मैंने इतना भसड़ मचा दी थी ना अपनी ज़िंदगी में, अभी नहीं करना है, अब सब कुछ क्लियर रखना है मेरे को। स्टार्टिंग से ही चीज़ें लेके चली हुई, मेरे पास इनफ टाइम है कि मैं अपने टॉपिक्स को कवर कर लूँ अच्छे से। एंड मेरे को ना फैब तक का टारगेट है मेरा कि जो भी वीक पोर्शंस है ना मैथ्स में सबको 2 बार तो एटलीस्ट मेरे को कर लेना है। और जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है, नंबर सिस्टम हो गया है एंड अब HCF LCM चलेगा। तो और यहाँ पे आप बुक की कंडीशन देख सकते हो मैंने क्या कर दिया इसका, क्योंकि मैंने सोचा था कि बस अब बहुत हो गया, अब इसके बाद मैं इसको नहीं पढ़ने वाली हूँ। मैंने इतना पेन से लिख दिया था ना इसमें कि हाँ ऐसे ट्रिक्स वगैरह बना के सब कुछ, मेरे को नहीं पता था मेरे को फिर पढ़ना पड़ेगा इसे। तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करा था और आज के फर्स्ट 4 चैप्टर्स का टारगेट था कंप्लीट करने का। उसमें फैक्चुअल डेटा काफ़ी है और याद करने के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाता है अगर तुम्हारे पास ट्रिक ना हो। तो मैंने तो अपनी सारी ट्रिक्स इसमें बनाई हुई है, लिख भी रखी है कि कैसे तेरे को याद करना है, कितनी बार रिवाइज करोगे। तो और आई थिंक मैं अब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने उनको ट्रिक्स वगैरह बताई हुई है तो दे रियली लाइक इट और उनको याद भी हो जाता है। तो
आई प्रेफर कि आप लोग भी ट्रिक बना के याद करो तो ईजी, मतलब रिवीजन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, बट ट्रिक के साथ कर लोगे तो वही रिवीजन तुम 4-5 बार वैसे कर लो और वही रिवीजन 4-5 बार ट्रिक के साथ कर लो, तो ट्रिक के साथ वाला बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। मेरे साथ तो होता है, आपके साथ का पता नहीं मुझे। फिर मेंस का एक मॉक लगाया था, टेक्स्ट बुक का मॉक था, मॉक नंबर आई गेस 15 था। उसमें आज मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए अपने मार्क्स, मेरे को पता भी नहीं यार, मैथ्स वगैरह काफ़ी अच्छा गया था मेरा, उसमें एक्यूरेसी भी ठीक ठाक है, बट इंग्लिश में इतना कम हो गया ना और बड़े गंदे कंसेप्ट मैंने गलत किए और सबसे बड़ी बात है मेरे को पैरा जंबल्स में प्रॉब्लम हो रही है। टेस्ट लगाने के बाद हिम्मत तो थी नहीं एनालिसिस करने की, तो मैंने अपना स्विच कर लिया था इसी जीएस पे, क्योंकि जीएस के 2-3 टॉपिक मेरे बाकी बचे हुए थे, उनको मेरे को करना था। और जीएस में मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैं मॉडर्न कवर करने वाली हूँ, फिर उसके बाद इसके PYQs लगेंगे जो 2025 में पूछे गए हैं, उसके बाद मैं मिडाइवल पे शिफ्ट करूँगी, उसके बाद फिर एंशिएंट, तो इस तरीके से इस बार मेरे को करना है। और इसका भी टारगेट रहने वाला है कि फैब के एंड तक पूरा का पूरा मैं कवर कर दूँ। मेरे को लग भी रहा है मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं 2 दिन में अगर मॉडर्न कवर कर ले रही हूँ तो हो जाएंगी चीज़ें, इतनी हार्ड नहीं है, ऑलरेडी किया हुआ है यार। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया था इंग्लिश में निमिषा बंसल मैम है आई गेस इनका नाम, तो इनसे मैंने कवर किया है पैरा जंबल्स, मतलब कवर नहीं किया है, स्टार्ट कर रही हूँ, 2 से 3 बार इस वीडियो को लगाने वाली हूँ, 6 घंटे की वीडियो, क्योंकि ये मेरा बहुत वीक टॉपिक है, मेरे सारे के सारे, इवन मॉक में भी मेरा ये गलत हुआ था पैरा जंबल, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती 6 नंबर इसको, क्योंकि 2 तो आते ही है ना। अभी सोचा है अच्छे से करूँगी इसको, देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे इतना टाइम हो गया था और 1.5 घंटे पहले, तो 10 घंटे के आसपास आज मैंने पढ़ लिया था। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।